चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गोरी और कालू की लकड़ी का घर। पेड़ की ऊंची डाल पर एक छोटी सा लकड़ी का घर था। उसमें रहती थी गोरी कौवी और उसका साथी कालू कौवा। गोरी बड़ी अच्छी इंसान थी, पर उसे लिखने का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता वह कागज कलम लेकर बैठ जाती और सोचती रहती। लेकिन उसका एक दोस्त भी था। वह थोड़ी सी आलसी थी। घर के काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह सुबह कालू बोला, गोरी चलो दाना पानी ढूंढने, सूरज चढ़ गया है। गोरी बोली, अरे कालू, अभी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कालू सिर हिलाता हुआ बोला, तुम्हारा यही हाल है, खैर मैं ही ले आता हूँ। वह उड़ गया और दाना लेकर लौट आया। दोपहर का समय। दोपहर तक गोरी घर के अंदर ही आराम करती रही। कालू फिर बोला, गोरी देखो, लकड़ी का घर भी संभालना पड़ता है। अगर हम ध्यान ना दे तो ये टूट फूट जाएगा। गोरी बोली, हाँ हाँ करती हूँ, अभी बैठने दो। कालू ने गहरी सांस ली मगर कुछ न बोला। वह चुपचाप घर की मरम्मत करता रहा। शाम को दोनों पेड़ की डाल पर बैठे, हवा धीरे धीरे चल रही थी। कालू ने गंभीर स्वर में कहा, गोरी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। गोरी ने पूछा, क्या बात है? कालू बोला, देखो, मैं दिन भर काम करता हूँ, दाना लाना, घर संभालना, मरम्मत करना। तुम मेरी साथी हो, लेकिन साथ निभाने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। थोड़ा काम बांट लो ताकि हम दोनों आराम से रह सकें। गोरी चुप हो गई। उसने पहली बार गौर किया कि कालू वाकई दिन भर मेहनत करता है और वह बस टालती रहती है। रात को गोरी ने कालू से कहा, तुम सही कहते हो कालू, मैं तुम्हारा साथ निभाने में ढीली पड़ गई थी। अब से मैं भी तुम्हारा साथ काम करूंगी। घर को हम दोनों मिलकर संभालेंगे। कालू मुस्कुरा उठा और बोला, यही तो मैं चाहता था। जब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो घर और भी प्यारा लगेगा। उस दिन से गोरी ने सचमुच आलस छोड़ दिया। अब वह कालू के साथ काम भी करती और लिखने का शौक भी पूरा करती। दोनों का घर खुशियों से भर गया। सीख, रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी बांटना भी जरूरी है। साथ मिलकर काम करने से जीवन आसान, खूबसूरत बन जाता है।